जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल देसी अमित ब्लॉग में। और आज हम एक नई यात्रा पे निकल गए हैं और वो है परशुराम महादेव की यात्रा। यहाँ फालना रेलवे स्टेशन जो अजमेर अहमदाबाद रेल लाइन पे फालना रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ से आपको रास्ता मिलेगा परशुराम महादेव का। वहाँ से उदयपुर और वो साइड दोनों साइड राणकपुर और ये सब पूरा रास्ता जाता है, लेकिन परशुराम महादेव का आपको सादड़ी से मिलेगा। वो मैं सादड़ी जाके आपको बताऊंगा। लेकिन ये रास्ता है, यहाँ से सड़क से भी आप आ सकते हैं और रेल लाइन से भी आप आ सकते हैं। तो अब हम आगे की यात्रा स्टार्ट करेंगे परशुराम महादेव की। जय सिया राम। ये है सादड़ी एरिया, जहाँ से परशुराम महादेव की यात्रा स्टार्ट होती है। और सादड़ी का ये चौक है, जहाँ से एक रास्ता राणकपुर के लिए जाता है और एक रास्ता परशुराम महादेव के लिए जाता है। तो इस चौक पे आने के बाद में आपको राणकपुर के लिए रास्ता मिलेगा, परशुराम महादेव के लिए रास्ता मिलेगा और नाथ द्वारा जाने के लिए भी रास्ता मिलेगा। तो बस अब आगे की यात्रा हम शुरू करते हैं। सादड़ी चौराहे से सादड़ी बाली तहसील पाली ज़िले में स्थित है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, फालना रेलवे स्टेशन नज़दीक है, वहाँ से कनेक्टिविटी है। बाकी आप उदयपुर से भी आ सकते हैं, जोधपुर से भी आ सकते हैं और आप गुजरात से भी आ सकते हैं। तो ये देखिए परशुराम महादेव यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और ये परशुराम महादेव का गेट है। और इस गेट से ही आपको आगे की यात्रा शुरू करनी है। ये गेट है परशुराम महादेव का। ये देसूरी की साइड रास्ता जा रहा है, देसूरी से रास्ता जा रहा है आ रहा है। और ये फालना राणकपुर और वो साइड जाएगा। तो ये परशुराम महादेव का द्वार है और इस द्वार से ही आगे बढ़ना है, यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करनी है। ये परशुराम महादेव का यहाँ पे एंट्रेंस गेट है। परशुराम महादेव जाने के लिए आपको श्रावण महीने में या शिवरात्रि के वक्त तो बहुत सारे साधन मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद में आपको यहाँ से कोई भी जीप टैक्सी रिक्शा करके आगे की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। और दुर्गम चढ़ाई है, पहाड़ी पे स्थित है, इसके लिए और रेगुलर सवारियाँ वहाँ नहीं मिलती है, इसके लिए रेगुलर गाड़ी यहाँ से नहीं जाती है। लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ से तो आपको साधन यहाँ से लेना पड़ेगा और साधन से आप जा सकते हैं। अब हम आगे की यात्रा शुरू करेंगे परशुराम महादेव की। जय भोलेनाथ। ये हम आ चुके हैं परशुराम महादेव के घाट पे। परशुराम महादेव, ये देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला है और शानदार ये एंट्रेंस गेट और बहुत ज़बरदस्त पूरा अरावली पहाड़ी में है। और पहाड़ी की वजह से यहाँ पे घने जंगल है और शानदार अद्भुत और इतना ज़बरदस्त यहाँ पे है ना फीलिंग कि मत पूछिए। महादेव हमेशा जंगलों में, पहाड़ों में और दुर्गम स्थानों में जाके बसे हुए हैं, तो हमको
उनके पीछे पीछे उनके दर्शन करने हैं तो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो बस आज हम आए हैं परशुराम महादेव की यात्रा पे, और परशुराम महादेव की यात्रा अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। पूरा जंगल के बीच में यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ पे सैटरडे संडे हॉलीडे पे लोग आते रहते हैं। श्रावण महीने में भी बहुत आते हैं। श्रावण में तो मेला लगता है पूरा, शिवरात्रि में भी मेला लगता है, लेकिन नॉर्मल डे में लोग कम आते हैं, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है। ये एंट्रेंस गेट है यहाँ पे। तो ये है परशुराम महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये देखिए बंदर अभी से दिखाई देने लग गए हैं। पूरा जंगल एरिया है यहाँ पे, जंगली जानवर ऊपर में और भी बहुत है जो रात के वक्त दिखाई देते हैं। और ये देखिए ये प्राकृतिक वातावरण भोलेनाथ का। यहाँ पे आपको नीचे के क्षेत्र में आपको यहाँ पे पूजा का सामान, प्रसाद और सब सारी कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और प्रसाद लेके जा सकते हैं भगवान के लिए। ऊपर चढ़ाई बहुत है, पहले सीढ़ियाँ है, उसके बाद में पैदल चलना पड़ेगा, तो चढ़ाई बहुत है। और यहाँ पे भोजनालय भी है, यहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा। शिव शक्ति भोजनालय है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे अगर खाने का भी व्यवस्था करनी है तो आप यहाँ पे पहले ऑर्डर दे के जा सकते हैं। यहाँ से यात्रा चालू होगी और लोग देखिए दर्शन करके ऊपर से आ रहे हैं परशुराम महादेव से। हर हर महादेव। यहाँ पे ये कुंड है, परशुराम महादेव कुंड। ये शुद्ध और पवित्र पानी आता है पूरा यहाँ पे पहाड़ों से। बारिश में तो ये लबालब भर जाता है, लेकिन अब बारिश के बाद में भी यहाँ पे पानी हमेशा थोड़ा थोड़ा आता ही रहता है और इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। यहाँ पे बारिश में झरने बहते हैं ज़बरदस्त। हम बचपन में यहाँ पे आते थे तभी यहाँ पे बहुत नहाते थे। अभी तो बहुत पूरा डेवलप कर दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ का एक अद्भुत आनंद है। पूरा अरावली की पहाड़ियाँ है ये, और इन पहाड़ियों के बीच में पूरा ये परशुराम महादेव मंदिर। अभी तो फ़िलहाल एंट्रेंस है, अभी तो हम चले हैं। यहाँ से ये सीढ़ियाँ ऊपर जाएगी, पैदल चलना पड़ेगा, फिर कहीं जाके काम होगा। ये कुंड के पास में ही, मंदिर के पास में यहाँ पे अमरनाथ महादेव मंदिर है। सबसे पहले इनके दर्शन कर लेते हैं। ये अमरनाथ महादेव मंदिर है। ये सबसे पहला मंदिर है कुंड के पास, और आगे हमें और ऊपर अभी आगे चढ़ना है। ये देखिए अरावली की पहाड़ियों का शानदार दृश्य, और ये कुंड का पानी नीचे जाते हुए पूरा, और ये ज़बरदस्त। ये परशुराम महादेव मंदिर पाली ज़िले, राजस्थान के पाली ज़िले में स्थित है। पाली ज़िले में सादड़ी कस्बे के पास में स्थित है, और ये मेवाड़ का बॉर्डर भी है। आगे ऊपर वाला जो मंदिर आएगा वहाँ पे मेवाड़ की बॉर्डर आएगी। तो मेवाड़ और मारवाड़, ये मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ और मारवाड़ को डिवाइड भी करता है, बाउंड्री लाइन भी है। तो ऊपर अभी हमें और चढ़ाई करनी है। अभी तक तो हमने महादेव, अमरनाथ महादेव के दर्शन किए, उसके बाद में एक और मंदिर आएगा, फिर उसके बाद में सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, फिर पैदल रास्तों पे पहाड़ी पे चलते हुए एकदम परशुराम महादेव की शरण में जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल ये कुंड का आनंद लेते हुए, शानदार कुंड और ये शानदार अरावली की पहाड़ियाँ और शानदार माहौल, पूरा भक्तिमय और महादेव की छत्र छाया वाला माहौल है पूरा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव जी के एक मंदिर और है यहाँ पे। कई लोग ऐसे आते हैं जो ऊपर पैदल चल के और नहीं जा सकते हैं, तो वो यहीं पे दर्शन करके यहाँ से रिटर्न हो जाते हैं। तो अभी हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे, और ये पैदल सीढ़ियाँ है जो परशुराम महादेव जाती है। ये यहाँ के मंदिर पे जा रही है, और ये सीढ़ियाँ जो है वो सीधी जाएगी ऊपर परशुराम महादेव मंदिर के वहाँ पे। ये
ये मंदिर क्षेत्र है यहाँ पे। ये मंदिर, ये परशुराम महादेव मंदिर। ये यहाँ पे श्री 1008 श्री गोविंदा स्वामी जी महाराज की समाधि है। समाधि चिन्ह बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ से ये देखिए एक अद्भुत शानदार और शांतिमय वातावरण, प्राकृतिक वातावरण। ये देखिए यहाँ से कुंड में पानी आता है, यहाँ से होते हुए ये कुंड का पानी यहाँ से होते हुए नीचे जाता है। और ये बारिश के वक्त श्रावण महीने में क्या माहौल होता है यहाँ पे, ज़बरदस्त माहौल हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण एक 12 महीने गजब ही रहता है, लेकिन श्रावण महीने में जो महादेव का महीना है वैसे भी, तो उस वक्त बहुत शानदार छठाई यहाँ पे होती है, हरियाली और बहुत ज़बरदस्त रहता है। अभी भी ठंड का मौसम है तो ठंड में भी बहुत मस्त माहौल है। तो एक बार आप ज़रूर आइए। यहाँ पे सख्त निर्देश है, ध्वनि प्रदूषण करना मना है और प्लास्टिक का प्रयोग तो करना सख्त मना। यहाँ पे क्या कहीं पे भी हमें प्लास्टिक का उपयोग करना ही नहीं चाहिए, प्रयोग करना ही नहीं चाहिए। प्लास्टिक के रैपर हो गए, ये सब कुछ चीज़ें हमें फेंकनी भी नहीं चाहिए और वन्य जीवों के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करनी चाहिए। और बंदरों को खाद्य सामग्री उनकी जहाँ जगह है वहीं पे डालें। मैंने कई जगह पे देखा है, टूरिस्ट स्पॉट पे लोग कचरा करते हैं बहुत सारा, जहाँ भी खाते हैं जो कुछ भी करते हैं वहीं फेंक के आ जाते हैं और पूरा गंदगी का माहौल करके रखते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहिए और भारत के स्वच्छ भारत अभियान में सबको सहयोग करना चाहिए। अपना घर जैसे हम स्वच्छ रखते हैं वैसे ही हम कहीं पे भी घूमने जाए, किधर भी हम घूमने जाए, कहीं पे भी जाए, लेकिन हमें कचरा सार्वजनिक स्थान पे या मंदिर क्षेत्र में या कहीं पे भी हमको गंदगी कचरा नहीं करना चाहिए। इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसी खड़ी सीढ़ियाँ है, शुरुआत में ही सीढ़ियाँ है, उसके बाद में तो पहाड़ पे चढ़ाई है, ढलान है। ये पाली जिला सीमा समाप्त, राजसमंद जिला सीमा प्रारंभ। तो ये अब हम पाली जिले की सीमा क्रॉस करके हम राजसमंद जिले में जा रहे हैं। राजसमंद जिला मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ क्षेत्र में अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य मंदिर मेवाड़ क्षेत्र में है, राजसमंद जिले में है और बेस स्थान जो है वो पाली जिले में है। ऊपर से भी आने का रास्ता है और यहाँ से भी जाने का रास्ता है, लेकिन मेन रास्ता यही है। और देखिए ये पूरा जंगल का रास्ता है, जो चढ़ाई थी वो अभी ख़त्म हो चुकी है और पूरा जंगल है, घना जंगल है। अब आपको पूरा इस तरीके का रास्ता दिखेगा जो पहाड़ी से के पास से जाएगा। तो बस हर हर महादेव करते जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाइए और महादेव की यात्रा करते चलिए। हर हर महादेव, परशुराम महादेव की जय। रास्ता मस्ती से कट रहा है और यहाँ देखिए एक तरफ पहाड़ और एक तरफ गहरी खाई और उनके बीच में ये रास्ता बनाया हुआ। फिर भी अब रास्ता बहुत अच्छा बनाया हुआ है तो सुकून है, लोगों को आने जाने के लिए भी दिक्कत नहीं है। हमें अपने शहर की भाग दौड़ की इतनी हेक्टिक लाइफ से कुछ वक्त निकाल के ऐसे शांत और एकदम ऐसे प्राकृतिक वातावरण वाले ट्रैकिंग पे आना चाहिए और परशुराम महादेव जैसे महादेव तीर्थ स्थान के दर्शन हम सब लोगों को करने चाहिए। ये एक ज़िंदगी में अविस्मरणीय पल रहते हैं जो हम पूरे ज़िंदगी भर याद रखते हैं कि परशुराम महादेव की यात्रा कितनी शानदार थी। तो बस जुड़े रहिए और सबसे मेन मेरे YouTube चैनल देसी अमित व्लॉग्स को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है अपने आस पड़ोस, घर परिवार, यार दोस्त, फ्रेंड सर्कल।
यहाँ पे बीच रास्ते में बहुत सारे बंदरों के झुंड है जो आपको दिख जाएंगे। बहुत सारे बंदरों के झुंड है और यहाँ पे बीच रास्ते में लोगों के लिए आराम करने के लिए, पानी के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की हुई है। बैठने के लिए भी जगह है, पानी की व्यवस्था भी है, आराम के लिए भी जगह है। क्योंकि जब मेला होता है तब ज़्यादा लोग आते हैं और ऐसे भी जब लोग आते हैं तो उनके आराम के लिए चढ़ाई है, कई लोगों को रेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए भी सारी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। बैठने की भी है। यहाँ पे आपको नींबू पानी, जूस, बहुत सारी चीज़ें, अभी फ़िलहाल ऑफ टाइम है लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। की भी व्यवस्था है। 15 रुपये एक गिलास मिलता है, लेकिन इतनी चढ़ाई के बाद में अगर यहाँ पे मिल भी रहा है तो बड़ी बात है। तो 15 रुपये कोई गलत नहीं है। तो आप जब भी थक जाओ और रिफ़्रेश होना हो तो यहाँ पे आप नींबू पानी और ये भी व्यवस्था ले। ये यहाँ पे कई सारे बच्चे, कोई नींबू पानी बेच रहा है, कोई बेलपत्र लेके आया है। तो ऐसी चीज़ें हमेशा इन लोगों के पास से ले, क्योंकि ये लोग बड़ी मेहनत से आते हैं, बड़े दूर से आते हैं, तो इनके पास से ये सब चीज़ें खरीदनी चाहिए और ना इनके पास से भाव करवाना चाहिए। देखिए परशुराम महादेव के दर्शन होने लगे हैं। यही वो स्थान है परशुराम महादेव। और मैं मंदिर चित्र दिखने लगा है बहुत पास। अब थोड़ी सी चढ़ाई बाकी है और अंतिम वक्त में वापस थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, तो थोड़ी थकान होना लाजमी है। और देखिए आप यहाँ से क्या सीन है, ज़बरदस्त, अद्भुत। इधर पहाड़ और इधर खाई, और ज़बरदस्त, शानदार। और कोई भी ऐसी जगह जो दुर्गम हो, जहाँ पे लोग सिर्फ सीजनेबल जाते हो और उसके बाद में बहुत कम लोग जाते हो, तो वहाँ पे बीच रास्ते में कोई भी नींबू पानी, फ्रूट, प्रसाद, बिलपत्र वाले कोई भी बच्चे या कोई ऐसे दिखे और हमें ऐसा महसूस हो कि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं और बहुत कम आ रहे हैं, दिन में बमुश्किल उनका काम होता होगा, तो उनके पास से कृपया कभी भाव नहीं करवाए और वो जो भाव बोलते हैं उनको दे दे। हम लोग शहरों में सैटरडे संडे पार्टीज़ में, खाने पीने में बाहर ऐसे ही पैसा वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन इनको देने के वक्त में भाव करवाते हैं, 2-5 रुपये ऊपर नीचे करवाते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो कभी भी ये चीज़ों वाला मूवमेंट मुंह नहीं रखना चाहिए और उन्हें जो भी उनका मोल है वो उनको देना चाहिए, जिससे उनका वो दिन बहुत अच्छे से जाए और उनका गुजारा सही से चले। जब सीजन होती है तब तो सब अच्छा होता है, लेकिन जब लोग नहीं आते हैं, जब मंदी होती है, जब यात्री नहीं होते तो उस वक्त उनका गुजारा करना उनको बहुत भारी पड़ता है। तो कृपया इस चीज़ का ध्यान रखें और पवित्र स्थान हो या सार्वजनिक स्थान हो, कहीं पे भी गंदगी, कचरा बिल्कुल ना करें। मंदिर के बहुत निकट आ चुके हैं हम लोग और वो रही परशुराम महादेव की गुफा, और वहाँ से एक रास्ता ऊपर भी जाता है मेवाड़ क्षेत्र के साइड, राजसमंद साइड। वहाँ से भी लोग आते हैं बहुत सारे, जो अभी हमने देखा नींबू पानी वाले, बिलपत्र वाले, वो भी वहीं से ऊपर से आते हैं। तो गणपति महादेव सबसे पहले यहाँ पे विराजमान है, ये बाद में विराजमान किए गए हैं, फिर बाद में ये पूरा मंदिर क्षेत्र है। ये देखो अभी तो यहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। वहाँ पे परशुराम महादेव, और ये परशुराम महादेव से अद्भुत नज़ारा। यहाँ पे आपको मंदिर क्षेत्र में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी जहाँ पे आपको प्रसादी ले सकते हैं। और ये एंट्रेंस गेट है यहाँ से, और यहाँ पे फूल माला आपको जो चाहिए वो आपको सब मिले, प्रसाद जो भी चाहिए आपको सारा कुछ मिलेगा। चाय वाय की भी व्यवस्था है यहाँ पे। और अंतिम पड़ाव है, बस अब हम महादेव की शरणों में पहुँच ही रहे। ये देखिए परशुराम जी ने यहाँ शंकर भगवान की आराधना की थी त्रेता युग के समय में। उस आराधना से शंकर भगवान प्रसन्न और सपरिवार इनके साथ में यहाँ विराजमान हुए थे। पूरा शरीर, जो मुख्य मूर्ति है उसमें पूरा शरीर परशुराम जी का है। हृदय में शिव और पार्वती का स्थान है। एक गोद में है भगवान गणपति और एक में है भगवान कार्तिकेय। इस मूर्ति के ऊपर 24 घंटे जलाभिषेक प्राकृतिक रूप से चालू रहता है। कामधेनु गाय का मुख बना हुआ पत्थरों का, उससे 12 महीने बूंद बूंद जलाभिषेक चालू रहता है।
कामधेनु गाय का स्तन है, उसमें से भी बूंद बूंद जल आता है, जो किसी के पुत्र प्राप्ति की मनोकामना यदि होती है वो पूर्ण होती है। तो जैसे कि हम अब परशुराम महादेव के दर्शन कर चुके हैं, अब हमें वापस नीचे उतरना है और अद्भुत और शानदार परशुराम महादेव की गुफा थी और वहाँ पे हमने परशुराम महादेव के शानदार दर्शन किए और पूरा दर्शन का लाभ लिया। अद्भुत अलौकिक परशुराम महादेव की गुफा। ये वापस सीढ़ियाँ है उतरने की। ये परशुराम महादेव की गुफा से एक अद्भुत पूरा लुक है। ये पूरा पाली डिस्ट्रिक्ट, पाली जिला दिख रहा है, क्योंकि राजसमंद जिला महादेव मंदिर प्रांगण में एक साध्वी महंत श्री बोमपुरी जी की भी स्थल है और एक ठाकुर जी का मंदिर भी है यहाँ पे, तो आप इनको भी दर्शन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मुख्य पेड़ी है, तो यहाँ पे आप चाहो तो दान दक्षिणा जो भी देके आप उसकी रसीद प्राप्त कर सकते हो, या जो भी आपको कुछ परमिशन चाहिए या यहाँ पे प्रसादी या कुछ भी कार्य करना है तो आप यहाँ पे परमिशन ले सकते हैं इस स्थान से। यहाँ पे आपको रास्ता दिखेगा, यहाँ पे ये मारवाड़ साइड उतरने का और ये मेवाड़ साइड जाने का। हम थोड़ा सा मेवाड़ साइड जाके आते हैं। ये रास्ता मेवाड़ साइड जाता है पूरा ऊपर तक पहाड़ी के ऊपर, और मारवाड़ का रास्ता वो वाला जहाँ से हम आए थे पहले। और ये देखिए विहंगम दृश्य शानदार, ये मेवाड़ से आ रहे हैं, ये मेवाड़ वाला रास्ता है और ये मंदिर क्षेत्र, वो रास्ता जिससे हम आए थे, और वो पूरा सादड़ी और पूरा। तो हम वापस अब निकलेंगे, चलेंगे नीचे की साइड में और वहाँ पे प्रसादी ग्रहण करेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। अब हम परशुराम महादेव की यात्रा करके वापस नीचे उतर रहे हैं। चढ़ने के वक्त चढ़ाई थी तो इसके लिए थकान हो जाती थी, लेकिन अब उतरते वक्त ढलान है पूरा, तो उतनी तकलीफ होने वाली नहीं है। तो उतरते वक्त कोई बड़ा दिक्कत वाला नहीं है। चढ़ते वक्त लगभग 45 मिनट लग गए, अब उतरने में मेरे ख्याल से 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो अब यही परशुराम महादेव की यात्रा थी जो मैंने आपको बताई। मैंने अभी आपको बताया था शिव शक्ति भोजनालय, वहाँ पे हम भोजन के लिए आए हैं। पहले हम इनको बोल के गए थे, तो यहाँ पे आपको ये बाटी, रोटा, मिर्ची का जद्दा, चटनी, प्याज, नींबू और दाल और शानदार सात्विक खाना है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, आप यहाँ पे खाना जरूर ट्राई करें। ये शिव शक्ति भोजनालय के घीसूलाल जी, और शानदार, इतना शानदार खाना बनाया ना कि मत पूछो। मतलब देव स्थान पे जाओगे और आपको इतने कम लोगों के लिए इतनी जल्दी अच्छा खाना बनाना मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत शानदार खाना बनाया घीसूलाल जी, मज़ा आ गया। आप आएंगे परशुराम महादेव तो यहाँ पे बस स्टॉप से जो उतरेंगे तो लेफ्ट साइड में शिव शक्ति भोजनालय है। सबसे पहले घीसूलाल जी को ऑर्डर दीजिए, फिर जाइए महादेव के दर्शन करने और वहाँ से आके फिर भोजन का आनंद लेके घर की ओर प्रस्थान करिए। आप याद करेंगे भोजन। कॉन्टैक्ट नंबर भी उनमें डाला हुआ है और ये भोजनालय है। और ये पूरी परशुराम महादेव की यात्रा का पूरा लोकेशन, पूरा रास्ता, रेल से कैसे आ सकते हैं, सड़क से कैसे आ सकते हैं, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और ये लोकेशन कहाँ पे है, मेवाड़ बॉर्डर पे है, पाली और मेवाड़ के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। पूरा सब कुछ जितना जो भी यहाँ कैसे आना जाना, दर्शन, महादेव के दर्शन, सब कुछ मैंने आपको, लोकेशन, भोजन, सब कुछ बताया आपको। तो बस आप जुड़े रहे मेरे YouTube चैनल देसी अमित के साथ में, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स होंगे, तो उतना ही ज़्यादा हमें और मज़ा आएगा नई लोकेशन को एक्सप्लोर करने का। तो बस जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें देसी अमित ब्लॉग्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम निकलेंगे घर की ओर,
ये है हमारे गोपाल भाई, जिनके साथ में आज हम यात्रा कर रहे थे, और ये इनकी गाड़ी। तो बस ये यात्रा ऐसी ही चलती रहेगी, बस आपका साथ बना रहे, सब्सक्राइबर बढ़ते रहे, शेयर्स आते रहे, लाइक बंद होते रहे, तो और भी जगह एक्सप्लोर होगी, और परशुराम महादेव के अलावा और भी हम बहुत सारी लोकेशंस को कवर करेंगे। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब। एक रास्ते में उतरते वक्त यहाँ पे एक देसी बावड़ी हमें दिखाई दी है, तो सोचा क्यों ना आपको वो बावड़ी दिखाऊँ कि पुराने ज़माने में कैसा होता था। ये देखिए, ये बावड़ी है पुरानी, आज भी वैसी की वैसी है, ये बावड़ी है। और यहाँ पे ये मशीन देखो, कैसे पहले बैल को लगा के पूरा पानी निकालते थे, इसमें से पानी निकलता था। देखो आज भी वैसे ही पानी निकलता है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो यहाँ से ये पानी ऐसे होते हुए फिर इसमें जाता है, ये बावड़ी। तो ये जंगल के बीच में एकदम शानदार पुरानी बावड़ी हमें दिखाई दी, और पुराने तरीके से पानी जो अभी आज तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी मुझे दिखाई दी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर करूं। तो ये शानदार चीज़ मुझे दिखाने का मन किया आपको, तो दिखा रहा हूँ। ये शानदार बावड़ी है, ये हमारे गोपाल भाई ने घुमाया और ये पानी निकाला। तो बस यहाँ आओ तो इस बावड़ी को भी ज़रूर देखना। ये परशुराम महादेव जाने वाले रास्ते में 5-6 किलोमीटर पहले आती है, तो एक बार इसको ज़रूर विज़िट करना, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बस अभी कुछ सालों के लिए ही है। ये जब निकल जाएगी तो वापस आपको कभी नहीं दिखेगी। पुराना वक्त वापस अब नहीं आता लौट के, तो जो देखा वो अपना है, नहीं देखा तो फिर वो सपना है। तो ज़रूर विज़िट करिएगा इसको। और परशुराम महादेव की यात्रा कैसी लगी आपको, ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही करना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम दोस्तों।